मित्रों नमस्कार। हम लोग घटना चक्र की जो बुक है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जीडीसी नेट जेआरएफ या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं जागरफी के उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें 3 वीडियो हो गया है, तो आज ये चौथा वीडियो है जिसमें पहला टॉपिक है चोटी एवं दर्रे है। तो जिसमें पहला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया है नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसमें जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है। नंदा देवी की हाइट ये जो है, देखिए नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में बृहद हिमालय पर स्थित राज्य की सर्वोच्च चोटी है। 7,816 मीटर है, जहाँ पर पिंडर हिमानी से पिंडर नदी निकलती है। यहाँ एक जीवमंडलीय रिजर्व स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शिखरों का विचार कीजिए। धौलागिरी, कंचनजंगा, कामेट शिखर और नंदा देवी। तो इसको क्या करना है, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर शिखर को लगाना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कंचनजंगा देखिए कहाँ है। कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। कंचनजंगा देखिए मैप देख लेते हैं। ये है कंचनजंगा। ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। तो ये सबसे पूर्व में है। और उसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, ये है कामेत, ये कामेत है, ये नंदा देवी है। तो कामेत इधर है, नंदा देवी है, फिर ये जो है कंचनजंगा और एक शायद और कोई है उसमें। तो उसको जो है ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे पूर्व में जो है कंचनजंगा, अगर 3 को लगा लेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। देखिए कामेत शिखर सबसे पश्चिम में है, फिर नंदा देवी है, फिर धौलागिरी है और कंचनजंगा है। तो कामेत और नंदा देवी हम लोग मैप में देखे ही है, और धौलागिरी जो है उसके बीच में है। और उसके आप मैप में देख लीजिएगा कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, जो है कहाँ पे, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को कोड को उपयोग करते हुए पूर्व से पश्चिम का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पूर्व से पश्चिम पूछे हैं, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर। तो इसमें पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, तो इसमें देखिए आप मिलाइए जो है, इसमें हो जाएगा 2 4 3 1, मतलब ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए पहले होगा मकालू, फिर गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। सबसे पूर्व में पूर्व से पश्चिम है तो मकालू है, फिर गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो ये बार बार आ चुका है, इसे आप लोग बहुत याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पर दो दे बेटा है। कभी कभी दो दे बेटा जब दे देगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुदी, हमेशा याद रखिए। सबसे बड़ी सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत का पूछा जाए या प्रायद्वीपीय भारत का। यह जो है, यह अनाईमुदी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का मस्तक। अब दो दे बेटा जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है। निम्न में कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च स्थान है, तो फिर देखिए वही पूछा है, अनईमुदी। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च बिंदु अनईमुदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है, कौन सी पर्वत चोटी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। बैराठ, सिरावास, बिलाली और नाग पहाड़। तो इसमें जो है नाग पहाड़ इससे संबंधित नहीं है, ये राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। जो पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट जो भारत जैसे ये है, तो ये जो पूर्वी घाट की जो महेंद्रगिरी ये सब जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें कह रहे हैं सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ मिलती है। तो इसमें जो सर्वोच्च ऊंचाई है विशाखापट्टनम तटवर्ती भागों में मिलती है। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंचाई अल्लूरी, सीताराम, राजू जिले में, विशाखापट्टनम जिले में
अराकू घाटी में अवस्थित जिंदागाड़ा चोटी लगभग 1690 मीटर है। तो याद रख लीजिए इसे। विशाखापट्टनम तटवर्ती भाग में सबसे ऊंची चोटी मिलती है। निम्न में कौन सा भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो भारतीय जो हिमालय है उसमें जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो वो होगी, देखिए, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट तो भारतीय में नहीं है, तो जो भारत में है वो क्या है? गाडविन आस्टिन, ये जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो ई हो जाएगा ऑप्शन K2 जिसे कहते हैं, या गाडविन आस्टिन। ये ट्रांस हिमालय काराकोरम पर्वत पर है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। और ये जो है कंचनजंगा जो है उसके बाद है। फिर सिक्किम इस पे नंदा देवी की है, धौलागिरी है। और ये देखिए 8,848 एवरेस्ट का है, और इसका है 8,611 K2 का। और उसके बाद तीसरे नंबर पर ये कंचनजंगा है, होगा 8,598, लगभग 8,600। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो इसे जो है नेपाल में सागर माथा जो है एवरेस्ट को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए इसमें व्याख्या भी दिया गया है, वही सब दिया गया है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? बिलाली, देखिए राजस्थान का है, तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन है ये। तो बिलाली पर्वत, बारवाड़ा पर्वत, डोरा पर्वत, नाग पानी पर्वत, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बारवाड़ा पर्वत, अजमेर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोह, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। अब आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा ए और सी सही है, ये बी वाला गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। सिक्किम में है नाथुला दर्रा। और ये कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? बोमडिला, सिपकिला, जोजिला, नाथुला। तो देखिए नाथुला अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो यहाँ क्या दिया है? मेघालय दिया है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। 14 का डी हो जाएगा। बोमडिला याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। जोजिला जम्मू कश्मीर। देखिए सिवो गोला दर्रा, सिवो गोला दर्रा जो है ये कहाँ पे है? सिवो गोला दर्रा सिंधु नदी पर, तीस्ता नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी और काली नदी पर। तो सीवोक जो है ये है तीस्ता नदी पर। सीवोक गोला दर्रा कहाँ पे है? तीस्ता नदी पे। सीवोक गोला दर्रा देखिए इंपॉर्टेंट है ये, तीस्ता नदी पे याद करिए, सीवोक गोला दर्रा। हिमालय की निम्नलिखित घाटियों में किसमें सिपकिला दर्रा अवस्थित है? सिपकिला जो दर्रा है वो किस घाटी में है? हुंजा, नुब्रा, चुम्बी, सतलज। तो कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सिपकिला का जो है सतलज नदी है। इसे चाहे मैप में भी एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए ये जो है, ये जो है ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है। और ये सतलज है, ये ये यहाँ कहीं पे है सिपकिला। सिपकिला तो ये है सतलज। ये देखिए यहाँ से सतलज जा रही है, यहीं से सिंधु भी जा रही है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र भी जा रही है। तो तीन नदियों का संगम जो है, तीन नदियों का जो उद्गम स्थान है लगभग यहीं पे है।
3 नदियाँ निकलती हैं। यही मेन 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमालय की उत्पत्ति के पहले से प्रवाहित हो रही हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जो है श्रीनगर से लेह और शिमला से तिब्बत, दार्जिलिंग से तिब्बत, श्रीनगर से पाकिस्तान को। तो दो जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। याद कर लीजिए, इसे मैप में भी देख लीजिएगा। इसको हम लोग जब यूथ का जो कर रहे थे तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताए भी हैं, याद कर लीजिएगा इसे। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। फिर वही क्वेश्चन है, जोजिला, नाथुला, सिपकिला, लिपू लेख। देखिए जोजिला कश्मीर से लद्दाख को जोड़ेगा। जोजिला जो है कहाँ होगा स्थित? जोजिला जो है 19 है ना, तो जोजिला जो है कश्मीर से लद्दाख हो जाएगा, कश्मीर से लद्दाख हो जाएगा। नाथुला सिक्किम हो गया, और सिपकिला अभी हम लोग ने देखा हिमाचल प्रदेश। लिपू लेख जो है उत्तराखंड हो जाएगा। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है, लघु हिमालय में। तो देखिए, ये बारामूला, बुर्जिल, जोजिल और सिपकीला। तो इसमें जो लघु हिमालय में है, लघु हिमालय में होगा बारामूला। ये सब जो है, ये सिपकिला, जोजिला, ये सब जो है दीर्घ हिमालय में है। लघु हिमालय में बारामूला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बारामूला। निम्न में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है। लीपू लेख देखिए अभी हम लोगों ने देखा, ये नाथुला हो गया, जोजिला कश्मीर हो गया। लीपू लेख जो है हम लोगों ने अभी कहाँ देखा, कहाँ पे स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये जो है उत्तराखंड में है। तो ये सुमेलित नहीं होगा, बी। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, पीर पंजाल, बिडिल, गोलाघर, बनिहाल, इनकी हाइट जो है कौन कितनी है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे अंदाज से ही सही किया जा सकता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं इसमें। तो इसमें जो है गोलाभगर जो है ये सुमेलित नहीं है। गोलाभगर की 3812 जो है 3812 मीटर है, ये 4812 दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अब 23वां। अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो अटल सुरंग जो है 9 किलोमीटर लगभग लंबी है। ये हो जाएगा तो सी क्वेश्चन नंबर। पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर, फोटुला दर्रा, धौलाधर, सिपकिला, लद्दाख, खारदुंगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें धौलाधर जो है वो सिपकिला नहीं है, सिपकिला में धौलाधर नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ये दर्रा वाला एक बार वीडियो बना के इसको और अच्छे से समझा देंगे। देखिए दिए गए विकल्प में सिपकिला जो दर्रा है धौलाधर श्रेणी में अवस्थित नहीं है, यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज घाटी में स्थित है। तो ये पहाड़ी दर्रा है, तो अभी हम लोगों ने देखा इसको। तो धौलाधर जो है श्रेणी में नहीं है ये, सिपकिला जो है दर्रा, यही जो है ये महान हिमालय में है। और धौलाधर जो है वो अ, मध्य हिमालय में है। जो पिछली बार हमने जो सूत्र आपको बताया था, कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो पीडीएस जो है ये का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जे से जास्कर, तो ये सब यहाँ तक जो है महान हिमालय है। और पीर पंजाल और धौलाधर ये है लघु हिमालय। और सिपकिला जो है सिपकिला कह रहे हैं, शिवालिक, ये अलग श्रेणी है। तो ये धौलाधर में नहीं है, ये जो है महान हिमालय में है सिपकिला। निम्न में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तुजू दर्रा मेघालय, भोर घाट गोवा, जलेपला मणिपुर, पाल घाट केरल। इसमें कौन सुमेलित है?
तो इसमें केवल पालघाट केरल में सुमेलित है। और देखिए तुजु दर्रा जो है ये मणिपुर में है, जलेपला जो है सिक्किम में है, अब भोरघाट जो है महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है। इसे याद कर लीजिए, ये बार बार आएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। अब देखिए ये है हिंद महासागर और उनसे स्थित द्वीप जो है। भारत की तटरेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो ये प्रश्न जो है एक बार और आ चुका है। तो लगभग जो है 6000 या 6100 इसकी जो है लंबाई है मुख्य भूमि की। और जो जोड़ लिया जाता है तो इस जब लगभग हो जाता है कुल जो हो जाता है 7516। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए भारत की मुख्य भूमि की तट की रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7516 या 7517 याद रखिए। 7517 या 16 ही याद रखिए, 7516 ये कुल जो है लंबाई है तट रेखा की। भारत का कुल क्षेत्रफल देख लीजिए ये। और स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है ये हो जाएगी 15,000। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान को ये जो है भारत की सीमा स्पर्श करती है। सर क्रीक विवाद जो है किसके किसके मध्य है? सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक कहाँ पे है ये देखिए दलदली भाग है। ये भारत अधिकार करता है। स्थानीय रूप से सिंध नाम से जाना जाता है, जो कालांतर में ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा सर क्रीक के नाम से इसका नाम पड़ा। ये पाकिस्तान का अधिकांश भाग पर अपना दावा करता आ रहा है। ये गुजरात के पास में है सर क्रीक विवाद। कोरी क्रीक जो है स्थित है बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि में, कच्छ के रण में, लाल सागर में। तो जो कोरी क्रीक है वो कच्छ के रण में है। ये जो कच्छ का रण है इसी में सर क्रीक विवाद भी हो जाएगा। कोरी क्रीक हो जाए, जहाँ भी क्रीक आएगा, क्रीक जहाँ भी आएगा वो आप वहाँ पहुँच जाइएगा कच्छ के रण में। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यू मूर, लक्षद्वीप, रामेश्वरम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रामेश्वरम जो है स्थित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं अब। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। इसकी भी व्याख्या हमने इसके पहले कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बताएंगे। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो ये भी हो गया बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्रथम व्यक्ति जो बंगाल की खाड़ी का आलेखन किया था वो टालमी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। टालमी जो है, टालमी बहुत इंपॉर्टेंट है। टालमी जो है प्रथम व्यक्ति था जो बंगाल की खाड़ी का सर्वप्रथम आलेखन किया था। टालमी याद कर लीजिए, टालमी। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन दर्रा। डंकन दर्रा क्या है? डंकन पास है। तो देखिए यहाँ पे है डंकन पास। इसी में दिया गया है कि नहीं? इसमें नहीं दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें बड़े मैप में होगा। तो डंकन पास जो है लघु हिमालय और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। लघु हिमालय, देखिए एक बार देखते हैं। लघु हिमालय, लघु लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान। ये देखिए, ये है लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान। ये जो है यहीं होगा ये डंकन पास। इसमें जो है बड़े मैप में दिया होगा ये। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं? लघु हिमालय और दक्षिण इसमें कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। दक्षिण अंडमान और, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसे आप मैप से देख लीजिएगा। लघु अंडमान, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान उसे बोलते हैं। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान या साउथ
साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो देखिए इसमें जो विभाजन किया जाता है, देखिए नॉर्थ अंडमान है सबसे पहले, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है, चार है। नॉर्थ सबसे पहले कर लीजिए और फिर उसके बाद साउथ कर दीजिए, फिर बीच में मिडिल कर दीजिए और लास्ट में लिटिल अंडमान। और देखिए बैरन आइलैंड भी यहीं पे है, ये देखिए ये मिडिल अंडमान के पास में ही है। तो डंकन पास हो जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और 10 डिग्री जो चैनल है वो देखिए लिटिल अंडमान हो जाएगा, उसके बाद कार निकोबार, ये इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा उसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए 10 डिग्री तुरंत आ गया। 10 डिग्री कहाँ पे है, देखिए 10 डिग्री है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार। लिटिल अंडमान और कार कहाँ गया है इसमें ऑप्शन, लिटिल अंडमान और, अच्छा इसमें ये जो है इससे सही हो जाएगा। इसमें अंडमान पूरा पूरा दे दिए हैं, तो अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा और निकोबार द्वीप समूह इसके बीच में हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन आप स्पेसिफिक याद रखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या इसमें केवल निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप के बीच दे दिए हैं, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। निकोबार द्वीप है कितने द्वीप का, तो निकोबार जो है वो 22 द्वीपों का समूह है। निकोबार आइलैंड 22 द्वीपों का समूह है। कोरोमंडल तट का विस्तार है, कोरोमंडल तट जो है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी तक है कोरोमंडल। कोरोमंडल देखिए ये हो जाएगा कोरोमंडल, ये जो है यहाँ 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 से ये यहाँ तक, ये हो जाएगा कोरोमंडल, ये कोरोमंडल। कृष्णा नदी की डेल्टा ये है, कृष्णा नदी है ये, यहाँ से केप कमोरिन है, ये कोरोमंडल हो जाएगा। ये मालाबार हो गया। आगे उत्तरी सरकार, ये सब तटों का भी वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देख डालिए तो आपको इतना व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। निम्न में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है, तो फिर वही बात है कोरोमंडल हो जाएगा। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, गोवा के तट पर, अंडमान निकोबार में। तो इसमें देखिए मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा, दोनों में पाया जाता है प्रवाल संरचना। निम्नलिखित से कौन एक मूंगे का द्वीप है, अंडमान निकोबार, मालदीव और लक्षद्वीप और मेडागास्कर। तो देखिए लक्षद्वीप जो है प्रवाल से निर्मित है, सही सही आंसर इसका जो है लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो खंभात, मन्नार, बंगाल की खाड़ी और कच्छ। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। निम्नलिखित जलाशय में कौन से दमन और दीव को अलग करती है, दमन और दीव को, तो दमन और दीव को कौन सा अलग करती, खंभात की खाड़ी। ये देखिए खंभात की खाड़ी कहाँ है, ये देखिए ये है खंभात की खाड़ी है। और दमन और दीव को जो है कौन सा अलग करता है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी याद रखिए। दमन और द्वीप को अलग करता है खंभात की खाड़ी। सागर द्वीप जो गंगा सागर है वो कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर। तो बिल्कुल सही है, यही सही ही है। सबसे पहले मग्न तट आता है, जो संरचना होती है सबसे पहले मग्न तट आता है, फिर ढाल आता है, फिर मैदान, फिर उभार, फिर ट्रेंच, ये सब आता है। ये सब बहुत अच्छे डिटेल से आपको बताए हैं। अब ये 20 प्रश्न हो गया इसमें। अब अगला जो सेक्शन है वो प्रजाति एवं जनजाति का है, तो इसे अगली वीडियो में करेंगे। देखिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत सारी व्याख्याएं जो है उसमें रहती हैं, तो बार बार जिसे आपको बताना नहीं पड़ेगा।